नमस्कार। क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर है जिसका नाम है अमाइंस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अमाइंस में आते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और किस तरह से कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लगभग इसमें 45 से 46 क्वेश्चन है, तो इतने ही कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, aniline in a set of the following reaction yielded a color compound Y। तो आपको उस कलर कंपाउंड Y को ढूंढना है। अब देखो बच्चों, जो कलर कंपाउंड है ना, कलर कंपाउंड कब बनते हैं? जब कपलिंग रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन कब होगी? जब डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ या अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखते हैं। तो हमें दिया है एनिलीन और इधर NaNO2 प्लस HCl 278 केल्विन। तो बच्चों यहां पर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। तो जो एनिलीन है वो NaNO2 और HCl के साथ मिलकर क्या बनाएगा? N2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर? ये आपका एक्स कंपाउंड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की आपको रिएक्शन करनी है NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो बच्चों जो NN डाइमिथाइल एनिलीन है उसका फॉर्मूला होगा ये Me और ये Me, है ना। तो देखिए बच्चों, जब भी कपलिंग रिएक्शन होगी तो जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो अमीन के पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल देगा और यहां से क्या आ जाएगा? Cl निकलेगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा। देखो ये वाला, ये डाइजोनियम का N डबल बॉन्ड N तो रहेगा और यहां पैरा पोजीशन से H निकलेगा और N डाइमिथाइल एनिलीन रहेगा। तो बच्चों इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल अमीनो एजोबेंजीन और इसका कलर होता है येलो। क्लियर? तो जो अमीन कंपाउंड है वो येलो कलर के कंपाउंड बनाते हैं और जो फिनॉल है वो ऑरेंज कलर के कंपाउंड बनाते हैं। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बेसिसिटी से क्वेश्चन पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इन एक्वस सोल्यूशन। क्लियर? अब देखो यहां पर कौन कौन से कंपाउंड है। एक तो एनिलीन है, दूसरा अमोनिया है, तीसरा मिथाइल अमीन है और चौथा डाइमिथाइल अमीन। अब देखो बच्चों, जब हम एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं तो जो डाइमिथाइल अमाइन है यानी CH3 का होल ट्वाइस और NH, ये जो है सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ट्राइमिथाइल से भी बेसिक होगा और मिथाइल से भी बेसिक होगा। क्लियर? अब रही बात एनिलीन की और अमोनिया की, तो हम सब लोग जानते हैं कि जो एनिलीन है वो एक एरोमेटिक अमीन है। तो जो एलिफेटिक अमीन होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं किससे? एरोमेटिक अमीन से। और जब भी आपको अमीन की बेसिसिटी देखनी है तो ये चेक करना है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है। एरोमेटिक अमीन में रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर कम हो जाते हैं जबकि एलिफेटिक में ऐसा नहीं होता। तो पहले सबसे ज्यादा बेसिक होंगे एलिफेटिक अमीन, उसके बीच में होंगे अमोनिया और सबसे कम होंगे एरोमेटिक। क्लियर? तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। देखो यहां पर सी वाला, सबसे पहले डाइमिथाइल अमाइन, फिर मिथाइल अमाइन, फिर अमोनिया और लास्ट में एनिलीन। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, एनिलीन NaNO2 HCl 278 केल्विन बना रहा है A, उसके बाद HBF। तो एनिलीन की जब NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, तो बच्चों उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। और डाइएजोटाइजेशन में क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। तो जो A कंपाउंड होगा वो होगा N2Cl जिसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब जो है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBF4 से रिएक्शन करेगा, HBF4 से रिएक्शन करेगा, तो बच्चों इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है? BF4 माइनस। तो यहां पे एक एडक्ट बन जाएगा जो होगा N2BF4, ये माइनस और ये प्लस। और जब इसको हम हीट करेंगे तो यहां हमें मिलता है फ्लोरोबेंजीन। क्लियर? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन एंड
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ए और बी पूछा है, तो ए होगा बीडीसी और लास्ट कंपाउंड होगा फ्लोरोबेंजीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ए सेकेंडरी अमाइन कुड बी प्रिपेयर्ड रेडली फ्रॉम द स्टैंडिंग मटेरियल। अब देखो क्या क्या चीजें हमें दे रखी है। एल्काइल आइसोसाइनाइड यानी RNC, दूसरा है एल्काइल साइनाइड यानी RCN, तीसरा है एल्केनामाइड यानी RCONH2 और चौथा है थैलामाइड एंड एल्काइल हैलाइड यानी थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ये है ना, ये और RX। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जो साइनाइड है उसका जब आप रिडक्शन करते हो तो हमें प्राइमरी अमीन मिलता है, अमाइड का भी रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमीन मिलता है, और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से भी हमें प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मिलता है। लेकिन जो आइसोसाइनाइड है, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, याद रखिए। तो आइसोसाइनाइड गिव सेकेंडरी अमाइन, रेस्ट ऑफ गिव प्राइमरी अमाइन। तो आंसर हो जाएगा ए आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे सेकेंडरी अमाइन दिया है एन मिथाइल एनिलीन NaNO2HCl। तो बच्चों देखो, जब कोई प्राइमरी अमीन जैसे ये NH2 एनिलीन NaNO2HCl, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर सेकेंडरी अमीन NaNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों रिएक्शन कैसे होगी, देखो NaNO2 और HCl मिलके क्या बनाते हैं, HNO2, HO एंड डबल बॉन्ड ऐसा। तो यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। तो बच्चों ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, देखो ये वाला, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसो अमीन। तो ये नाइट्रोसो कंपाउंड कौन बनाते हैं, सेकेंडरी अमाइन, और ये इसके लिए स्पेशल होते हैं, इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा ए। तो प्राइमरी अमाइन या तो अल्कोहल बनाएंगे या तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, लेकिन सेकेंडरी अमाइन नाइट्रोसो कंपाउंड बना। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है और आपको वाई फाइंड करना है। तो बेंजीन का दो कंपाउंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है और X। देखिए बच्चों, ये दोनों किसके लिए है, नाइट्रेशन के। These are इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा HNO3 और H2SO4 के साथ, तो NO2 लग जाएगा, यानी जो X होगा वो नाइट्रोबेंजीन। अब उसके बाद जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बच्चों यहां पर आपको एनिलीन नहीं मिलता। याद रखिए, मोस्टली नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है मेटल प्लस HCl के साथ, तो मोस्टली क्या मिलता है आपको, एनिलीन मिलता है। लेकिन यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एनिलीन नहीं देता है, इट गिव एजोबेंजीन, ये वाला देता है एजोबेंजीन, याद रहेगा, हाँ केवल यही देता है। बाकी जैसे SN प्लस HCl ये एनिलीन देगा, Fe प्लस HCl ये एनिलीन देगा, निकल या PD प्लस H2 ये भी एनिलीन देगा, लेकिन ये एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 7, इथाइल अमाइन कंटेन बेसिक NH2 ग्रुप बट एसिटामाइड डू नॉट। तो ऐसा क्यों होता है। अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास एसिटामाइड है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, ये देखिए दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू द रेजोनेंस। तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से जो प्रोटॉन है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि एसिटामाइड अमाइन से कम बेसिक होता है। तो देखो बच्चों, ये वाला है ना, सी वाला, इन इथाइल अमाइन देयर इज नो रेजोनेंस while acetamide the lone pair of electron on an atom is delocalized and therefore the less available for proton। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following will not give primary amine। अच्छा देखो, अभी इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर गया था। अमाइड का आप यहां पर Br2KOH यानी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिथाइल एमाइन। क्लियर।
देखो आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसका रिडक्शन करता है। तो बच्चों ये हमें जो है सेकेंडरी अमाइन देता है, तो ये प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइनाइड का रिडक्शन अगेन हमें प्राइमरी अमाइन देगा, और अमाइड का रिडक्शन भी हमें प्राइमरी अमाइन देगा, लेकिन आइसोसाइनाइड गिव्स सेकेंडरी अमाइन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई अमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ मिलकर क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोलते हैं। और कार्बाइल अमीन टेस्ट स्पेशल होता है फॉर प्राइमरी अमाइन, केवल प्राइमरी अमाइन देगा, और दोनों प्राइमरी अमाइन कौन से? एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, दोनों टाइप के प्राइमरी अमाइन कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है कौन देगा, तो ये सेकेंडरी है, नहीं देगा। ये टर्सरी है, नहीं देगा। ये देखो सेकेंडरी है, नहीं देगा। ये प्राइमरी है, ये देगा। A compound acts on treatment with Br2NaOH provide C3H9N which give positive कार्बाइलामिन टेस्ट। तो बच्चों ये जो अमाइन हमें मिला है ये पॉजिटिव कार्बाइलामिन टेस्ट दे रहा है, यानी इसका मतलब ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो एक्स हमें पता करना है। तो बच्चों देखो, ये जो Br2NaOH है ना, दिस इज स्पेशल रिएजेंट फॉर हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड है ना। तो बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है? एक एमाइड एक अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो अमाइन का एक कार्बन है वो अमीन में कम हो जाता है, एक कार्बन लेस आपका प्रोडक्ट बनता है। तो याद रखना Br2 प्लस KOH किसके लिए? हॉफमैन ब्रोमामाइड के लिए। अब देखो बच्चों, ऐसा अमाइड जो आपको प्राइमरी अमीन देगा ये वाला CH3 CH2 CH2 CONH2, और जब इसका आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड करेंगे तो ये बना देगा 1 2 3 और ये 4 कार्बन का आपके पास अमाइड है। तो अमीन कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H9N, C3H9N। और बच्चों ये जो प्राइमरी अमाइन है ये कार्बाइल अमीन देता है, ये मैंने ऊपर आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 11, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो बच्चों एनसीईआरटी में एक रिएजेंट है जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये जो रिएजेंट है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को सेपरेट करता है, और हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला है बेंजीन SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या यहाँ पर केवल CH3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। दोनों के दोनों हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये नया है और ये पुराना है। क्लियर? तो हिंसबर्ग रिएजेंट तो काम आता ही आता है, लेकिन बच्चों डिस्टिलेशन से और डाई इथाइल ऑक्सीडेट से, इससे भी सेपरेशन हो सकता है तीनों अमीन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, और ये तो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल अमीन। तो यहां पर जो है 3 टाइप के अमीन है। एक है आपका ये प्राइमरी अमीन, दूसरा है आपका सेकेंडरी अमाइन, और तीसरा है आपका टर्सरी अमाइन। तो बच्चों देखो, जब भी बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आता है आपको हमेशा ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही। तो प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो ये 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। जबकि यहाँ पर 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन है, ये 2 तरफ से बॉन्डिंग बनाएगा। जबकि यहाँ पर 1 ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और सॉल्युबिलिटी का भी यही ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement about primary amine is false? Alkyl amine are stronger base than ammonia. Yes, alkyl amine अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है। ठीक है। दूसरा, एल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एराइल अमीन, ये भी सही है। एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं।
एल्काइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल, ये भी परफेक्ट। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एलिफेटिक अमीन है जब वो नाइट्रस एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, लेकिन जो एरोमेटिक अमीन है जब वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, और टेम्परेचर यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही चाहिए। क्लियर। अब चौथा वाला ही गलत होगा, एराइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। लेकिन बच्चों फिनॉल तभी बनेगा जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। अगर कम टेम्परेचर होता है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये हमारा 14। अब देखो यहाँ पर दो रिंग दिए हैं और बीच में अमाइड बॉन्ड है, और यहाँ पर HNO3 एस्टोसो यानी नाइट्रेशन हो रहा है, तो आपको कौन सा ग्रुप लगाना है, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना। अब NO2 ग्रुप इस रिंग पर आएगा या इस रिंग पर आएगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेट है। तो बच्चों जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है वो रिंग ज्यादा एक्टिवेट होती है। तो इस रिंग में देखो नाइट्रोजन जुड़ा है और इस रिंग में CO जुड़ा है ना। तो जो CO है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएंगे तो रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ने से लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर क्या करेंगे, बेंजीन की तरफ जाएंगे, तो ये रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर। तो इस रिंग पर नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा, और कहाँ अटैक करेगा बच्चों, पैरा पोजीशन पर, क्योंकि हिंड्रेंस कम से कम रखना है, दो ग्रुप के बीच में मैक्सिमम गैप होना चाहिए। तो देखो कहां पर आ रहा है, ये वाला, ये विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर एक कंपाउंड है C7H6O और दे रखा है NH3N, फिर B बन रहा है, उसके बाद Br2KOH और C बन रहा है, उसके बाद अब देखो बच्चों आपको ये पता करना है कि हमारा A क्या, तो देखो इसके पास दो ऑक्सीजन है, तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, तो 100% बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और दूसरी चीज, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कम रेशियो है, तो कौन सा एसिड हो सकता है, बेंजोइक एसिड। क्लियर। अब देखो मैंने कैसे पता किया कि ये बेंजोइक एसिड है, क्योंकि बच्चों जब किसी एसिड को आप अमोनिया और हीट देते हैं तो वो एसिड क्या बनाता है, वो बनाता है एमाइड। ठीक है। तो जो बी कंपाउंड है वो आपका एमाइड होना ही चाहिए, क्योंकि जो सी है वो Br2 और KOH से मिलकर बन रहा है ना, B से C में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो Br2 और KOH है वो किसके लिए स्पेशल होता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के लिए। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड में एक एमाइड एक अमीन में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब जो B है वो मस्ट भी एमाइड होना ही चाहिए। तो जो C है वो आपका क्या होगा, एनिलीन। तो बच्चों ए क्या होगा, बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ABC क्या। क्लियर। चल नेक्स्ट, अरेंज फॉलोइंग अमाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो बच्चों ये आपके पास है इथाइल अमाइन, ये आपके पास है एरोमेटिक अमाइन यानी एन मिथाइल एनिलीन, ये आपके पास है डाइमिथाइल एनिलीन, डाइमिथाइल अमीन, और ये आपके पास है एनिलीन। अब देखो बच्चों ये वाला और ये वाला एरोमेटिक, और ये वाला एलिफेटिक है। तो सबसे पहले एलिफेटिक आएंगे, और एलिफेटिक में भी सेकेंडरी का बेसिसिटी ज्यादा होगी और प्राइमरी की बेसिसिटी कम होगी। तो सबसे पहले आने वाला है C2H5 होल ट्वाइस NH, और उसके बाद रही, यानी ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इसके पास एक CH3 जुड़ा है। तो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। तो तीसरा ये और चौथा। ठीक है। तो कहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला। तो पहले डाइमिथाइल, उसके बाद मिथाइल, सॉरी डाइइथाइल, इथाइल, फिर एन मिथाइल एनिलीन, और लास्ट में N। जब भी आपको बेसिसिटी का कंसेप्ट देखना है तो जैसा मैंने बोला था, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी देखनी है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे तो बेसिसिटी भी बढ़ाएंगे।
और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो लोन पेयर को खींच लेंगे, तो बेसिक तो कम। क्लियर। 70 इन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो बच्चों NH2 ग्रुप किसके थ्रू प्रोटेक्ट होता है? एसाइलेशन के थ्रू। आपने पढ़ा होगा कि जब हम NH2 का एसाइलेशन यानी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से H, यहां से CH3 COO निकल जाता है, तो जो NH ग्रुप है वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा, ठीक है। तो जो अमीनो ग्रुप है वो अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो जो अमीनो ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो नाइट्रेशन में और ब्रोमिनेशन में ऐसा देखने को मिलता है। तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी ऑफ गिवन अमाइन आर मोर बेसिक देन एनिलीन? तो एनिलीन एक एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे ज्यादा बेसिक कितने अमाइन। देखो बच्चों एन मिथाइल मेथेनामाइन, तो एन मिथाइल मेथेनामाइन क्या है? एक एलिफेटिक अमीन है, ये तो होगा ही होगा। दूसरा है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, अब ये भी एनिलीन है और ये भी एनिलीन है, लेकिन इसमें दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो दो मिथाइल ग्रुप जुड़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। दूसरा भी होगा पैराटोलुटीन, पैराटोलुटीन कैसे बनेगा? इधर NH2 और इधर CH3 भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे, बेसिसिटी को बढ़ाएंगे बेसिकली। तीसरा एम नाइट्रो एनिलीन, अब देखो बच्चों नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया उन्होंने मेटा पोजीशन, नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -R और -I, लेकिन मेटा पर है तो -R तो करेगा नहीं, -I करेगा, तो -I भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये एनिलीन से कम बेसिक। और लास्ट है पैरा क्लोरो एनिलीन, अगेन जो क्लोरो ग्रुप है वो भी -I इफेक्ट शो करता है और -I विड्रॉइंग होते हैं, तो ये भी कम बेसिक होगा। लास्ट है एन डाई मिथाइल मेथेनामाइन, तो ये भी एलिफेटिक है, ये भी ज्यादा होगा। तो 1 2 3 और लास्ट वाला 4, यानी 4 इससे ज्यादा बेसिक है, 2 इससे कम बेसिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 एनिलीन NaNO2 HCl 278, तो समझ जाना चाहिए डाइजोटाइजेशन हो रही है, तो जो ए होगा वो होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl, और उसके बाद बच्चों के आई के साथ क्वेश्चन, तो जो के आई है उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? आई, तो ये पूरा के पूरा इस न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा और हमें आइडोबेंजीन मिल जाएगा। तो एक तो हमें मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और दूसरा मिलेगा आइडोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 20 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो मिथाइलअमीन क्लोरोफॉर्म एंड KOH, कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल एमाइन है ना। तो आपको एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिलेगा, कौन सा वाला? आइसोसाइनाइड, और कौन सा आइसोसाइनाइड मिलेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बस, तो बच्चों आंसर होना चाहिए हमारा ये CH3 डी पर आ जाएगा माइनस, एन पर आ जाएगा प्लस, हाँ ये नहीं आइसोसाइनाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। 21 अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, तो बच्चों बेसिक कंपाउंड कौन होगा? जो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक नहीं। अब देखो एनिलीन एरोमेटिक है और पैरानाइट्रो एनिलीन भी एरोमेटिक, ये नहीं होगा। बेंजाइल अमीन इज एलिफेटिक, याद रखिए बेंजाइल अमीन इज CH2NH2, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। और जो एसिड एनिलाइड है वो भी हमारा एरोमेटिक होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये अमाइड होता है। तो ए विल बी द करेक्ट। 22 यहाँ पर अगेन बेसिसिटी का ऑर्डर आपको पता है। तो बच्चों देखो ये है पिरिडीन, और पिरिडीन के लोन पेयर बाहर होते हैं, ये है आपका अमीन और ये आपका पायरोल, पायरोल के लोन पेयर अंदर होते हैं, जिसके लोन पेयर अंदर है वो रिजोनेंस में लोन पेयर जाएंगे, जिसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन सब में सबसे कम बेसिक होगा ये वाला, तो फोर्थ वाला सबसे कम बेसिक, यानी इन दोनों में आंसर आएगा।
और बच्चों इन सब में ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, ये वाला, क्योंकि इसके पास ये इधर जो कार्बन चेन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। अब आप बोलोगे ये भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन आने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ थोड़ा सा हो रहा है, तो पहला वाला सबसे ज्यादा बेसिक और 4 वाला सबसे कम बेसिक, यानी डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक। 23 प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द एक्शन ऑफ। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन के थ्रू डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है लेकिन सेकेंडरी अमीन नहीं देता है। और कार्बाइल अमीन के लिए रिएजेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफॉर्म एंड केवल। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्लियर। प्राइमरी अमीन शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि हाइड्रोजन होते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। दूसरा, सेकेंडरी अमीन शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस ये भी करेगा क्योंकि सेकेंडरी अमीन में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होता ही है। अच्छा, टर्सरी अमीन शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं होगा, और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि बच्चों जो टर्सरी अमाइन है उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, बॉन्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और लास्ट वाला दे लेते हैं, अमीन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन हो गया, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अमाइन, तो पॉइंट बढ़ेगा। 25 हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ मेटाब्रोमोबेंजामाइड गिव। तो पहले बनाओ मेटाब्रोमोबेंजामाइड, ये है हमारा बेंजामाइड और यहाँ पर लगाना है बी, और अब हॉफमैन ब्रोमोमाइड करना है यानी Br2 प्लस E। तो बच्चों याद रखिए जब भी हॉफमैन ब्रोमोमाइड करते हैं तो एक एमाइड एक अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो अमाइड है यहाँ से CO निकल जाता है, एसएच कंपाउंड हमें मिल जाता है, तो जब CO निकलेगा तो NH2 एंड Br ऐसा, तो मेटा ब्रोमो एनिलीन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आपको यहाँ पर ये Z2, अब देखो बेंजीन और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, नाइट्रेशन हो रहा है, तो नाइट्रेशन होगा तो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा बेंजीन पर? NO2, ये आपका हो गया डबल। उसके बाद जिंक और HCl, तो Zn प्लस HCl क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करके जो NO2 ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH2, तो ये आपका हो गया X, ये आपका हो गया डबल। अब आगे रिएक्शन है NaNO2 प्लस HCl, कितना टेम्परेचर है? 0 से 5, डायजोटाइजेशन, तो जो NH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl यानी BDC। क्लियर। और लास्ट में देखो H3PO2 और वाटर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब BDC H3PO2 यानी फॉस्फेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो पूरा के पूरा ग्रुप हट जाता है और हमें केवल और केवल बेंजीन, तो ऐसा दो कंपाउंड के साथ होता है, एक फॉस्फेनिक एसिड के साथ और दूसरा इथेनॉल। क्लियर, तो बेंजीन विल बी द आंसर यानी 27 द रिएक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक केवच। अब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केवच किस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कार्बाइलमिन के लिए, ठीक है, एंड पैराटोलोडीन। तो जो हमारे पास पैराटोलोडीन है, पैराटोलोडीन यानी पैरा पोजीशन पर CH3 और यहाँ पर NH2, और जब इसकी कार्बाइलमिन रिएक्शन यानी क्लोरोफॉर्म और KOH, जो NH2 ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NC में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं दिख रहा है ऐसा? ये वाला NC और CH3 एसिड। क्लियर, ये भी दे रखा है ऐसा, हाँ सेम ऑप्शन कंसेप्ट आपको। 28 एनिलीन इज ट्रीटेड विद Br2 वाटर एट रूम टेम्परेचर टू कीप द फ्लो। अब देखो बच्चों, आपने एनिलीन का ब्रोमिनेशन पढ़ा होगा, तो जब एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं, है ना, तो जो एनिलीन है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी NH2 इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप,
तो यहां पर एक ब्रोमीन लगने की बजाय 3 ब्रोमीन लग जाए, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यानी डी विल बी, मोनो नहीं होगा, ट्राई। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी ए गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एमाइन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेटल और H2 है वो एनिलीन बनाता है, अमाइन बनाता है, Fe प्लस HCl भी अमाइन बनाता है, Sn प्लस HCl भी अमाइन बनाता है। लेकिन बच्चों जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो अमाइन नहीं बनाता है, वो एजोबेंजीन बनाता है। इसीलिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, ए पॉजिटिव कार्बन अमीन टेस्ट इज गिवन बाय। तो जैसा मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव कार्बन अमीन टेस्ट है ओनली गिवन बाय प्राइमरी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमीन, दोनों देते हैं लेकिन सेकेंडरी टर्सरी नहीं देगा। अब देखो एन डाई मिथाइल एनिलीन ये नहीं देगा क्योंकि ये टर्सरी है। डाई इथाइल अमाइन ये भी सेकेंडरी है, नहीं देगा। आइसोप्रोपाइल अमाइन यानी ये वाला अमाइन, और इट इज प्राइमरी अमाइन, ये देगा। और ट्राई मिथाइल अमाइन टर्सरी है, ये नहीं देगा, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस मीडियम। देखो बच्चों, तो एक्वस मीडियम में वो अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा अमीन होगा? सेकेंडरी अमीन। एक चीज बच्चों याद रखना, अगर अमाइन में R इक्वल टू CH3 होता है और वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, तो यहां पर एक्वस मीडियम में जो बेसिसिटी होगी वो होगी 213, याद रखना, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। और अगर R इक्वल टू C2H5 होता है और एक्वस मीडियम में आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बेसिसिटी पूछी जाती है तो वो होगा 231, यानी सेकेंडरी टर्सरी और प्राइमरी। तो अभी एक्वस मीडियम में कौन ज्यादा बेसिक होगा? सेकेंडरी। और सेकेंडरी कौन है? ये वाला है। ये टर्सरी है, नहीं होगा। ये प्राइमरी है, नहीं होगा। और ये एनिलीन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, इन डायजोटाइजेशन ऑफ एराइल अमीन विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड प्राइमरली टू। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास एनिलीन है और हमने रिएक्शन करनी है HNO2 यानी NaNO2 प्लस HCl, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaNO2 प्लस HCl, दोनों मिलके ये बनाते हैं और टेम्परेचर 0 से 5, तो हमें मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखिए बच्चों, रिएक्शन में तो दोनों कंपाउंड है, ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों रिएक्शन करके कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर देखो, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एनिलीन अवेलेबल फॉर कपलिंग। क्लियर। 33, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इज ए प्रोडक्ट ऑफ। तो बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कब बनता है? जब हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो ब्रोमीन प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन, यानी डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखो, यहां पर हमें दिया है एक तो एनिलीन है, उसके बाद है पैरा नाइट्रो एनिलीन यानी NH2 और NO2, और उसके बाद है मेटा नाइट्रो एनिलीन यानी NO2 और यहां पर दिया है NH2, और लास्ट में है बेंजाइल अमीन। यस, तो बेंजाइल अमीन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों बेंजाइल अमीन जो है एलिफेटिक अमीन है और एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। तो बी वाला, ए वाला और सी वाला ये एरोमेटिक है और डी वाला एलिफेटिक है, तो सीधा देखना है। 35,
Which of the following would not react with benzene sulfonyl chloride in aqueous NaOH? और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टर्सरी अमीन रिएक्शन नहीं करता है, और टर्सरी अमीन यहां पर कौन सा है, ये वाला NN डाइमिथाइल एनिलीन। अब आप बोलोगे कि टर्सरी अमीन रिएक्शन क्यों नहीं करता है, तो बच्चों उसका रीजन है कि टर्सरी अमीन डू नॉट हैव हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन होना चाहिए तभी जाके रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी में हाइड्रोजन है, वो रिएक्शन करेगा। 36 एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय NH2 ग्रुप कैन बी रिड्यूस बाय ट्रीटिंग विद ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसा कोई क्वेश्चन पहले भी आया था मुझे लगता है। तो जो NH2 ग्रुप है वो काफी ज्यादा एक्टिवेट होता है, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए या इसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसका करते हैं एसिटाइलेशन। और बच्चों एसिटाइलेशन के लिए हम यूज करते हैं एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब ये एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ रिएक्शन करेगा तो इस तरह का एक कंपाउंड बना लेगा। तो अब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। 37 अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर इन गैस फेज। तो जब भी गैस फेज में बेसिक कैरेक्टर पूछा जाता है तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना है, और इंडक्टिव इफेक्ट में जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उसकी बेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चों देखो ये पहले आना चाहिए R3N, उसके बाद R2NH, उसके बाद RNH2, यानी टर्सरी विल बी मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी और देन अमोनिया। तो 4 3 2 1 कहीं पर ऐसा 4 4 3 2 1 यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। 38 ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड वुड यील्ड। तो बच्चों यहां पर बनता है ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। अब देखो ये हमारे पास है अमोनिया और आप यूज कर रहे हैं C2H5I, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो यहां पर बनता है C2H5NH2, पहले प्राइमरी अमीन बनता है, लेकिन आपने ये एक्सेस लिया है, इसका मतलब अब रिएक्शन होती रहेगी C2H5I। तो जब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और आयोडीन H के साथ निकल जाएगा और एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता रहेगा। तो बच्चों लास्ट में क्या होगा, इस नाइट्रोजन से 4 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे इस तरह से, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन आ जाएगा बाहर। तो टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड विल बी द आंसर। ठीक, और अगर एक्सेस नहीं होता है, लिमिटेड होता है, तो तब आपको प्राइमरी अमीन आंसर मिलेगा। 39 in ammonolysis of alkyl halide the halogen atom is replaced by the NH2। सही है। which of the following represent the correct order of reactivity of halide। अब देखो बच्चों आपने एल्किल हैलाइड लिया है, अब जिस हैलोजन का बॉन्ड वीक होगा वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि जल्दी टूटेगा ना। तो हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए ये वाला, देखो RI RBr RCl, क्योंकि RI का बॉन्ड वीक है, जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर थोड़ा सा कम वीक Br, फिर और कम वीक RCl और सबसे कम RF। क्लियर। 40 व्हेन फिनॉल एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आर कपल्ड द मेन प्रोडक्ट इज। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर है N2Cl और दूसरी तरफ है फिनॉल। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो फिनॉल है उसका पैरा हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, और दोनों आपस में इस तरह से कंबाइंड होके एक कलर प्रोडक्ट बना लेंगे इस तरह से, ये वाला, जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका कलर होता है ऑरेंज कलर। कहीं दे रखा है ऐसा, ये वाला भी पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। 41
अमाइन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बना सकते हैं। याद रखिए, नोट कर लीजिए, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, नॉट एरोमेटिक अमीन। ठीक, तो एनिलीन एरोमेटिक है, नहीं बन सकता। बेंजाइल अमीन एलिफेटिक भी है और प्राइमरी है, इसी की सिंथेसिस होती है। मिथाइल एमाइन ये भी बन सकता है, और लास्ट में आइसोब्यूटाइल अमाइन ये भी बन सकता है। अच्छा, नॉट पूछा है ना, तो एनिलीन विल बी द आंसर, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एनिलीन एरोमेटिक है। बेंजाइल अमीन, मिथाइल अमीन और आइसोब्यूटाइल अमीन तीनों की तीनों एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, तो तीनों बन सकते हैं, केवल एनिलीन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे रखा है और यहां पर एनिलीन है, तो अगेन कौन सी रिएक्शन होगी? कपलिंग रिएक्शन होगी। ऐसी रिएक्शन हमने शायद पहले भी की है। तो एनिलीन को कहां तक जोड़ना है? पैरा पोजीशन पर, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। एन डबल बॉन्ड एन, पैरा का है ना, एनिलीन का पैरा, हाइड्रोजन जाएगा और इसका कलर होता है येलो, और बच्चों इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन। लास्ट दो और है 43, ये रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cu और HCl, और बन रहा है क्लोरोबेंजीन N2CuCl इस। ये कौन सी रिएक्शन है? तो बच्चों देखो, जब क्लोरोबेंजीन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, ओनली Cu, यानी Cu पाउडर, तो वो रिएक्शन होती है गेटरमैन रिएक्शन, ये वाली गेटरमैन रिएक्शन। और अगर यहां पे Cu की जगह Cu2Cl2 होता, तब जाके वो कौन सी रिएक्शन होती? सैंडमेयर रिएक्शन। याद रखे, है ना, माइनर डिफरेंस है। Cu सिंगल हो यानी Cu पाउडर हो तो गेटरमैन, और Cu जो है क्यूप्रस की फॉर्म में हो तो सैंडमेयर। 44, एक रिएक्शन है जहां पर एनिलीन NaNO2 HCl और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ए क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, और उसके बाद देखो CuCN, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? CN, तो इस पूरे ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह में खुद आ जाएगा, CN हो गया। और उसके बाद क्या करना है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करनी है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? रिडक्शन करता है, तो ये साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अमाइन में, तो हमें मिल जाएगा बेंजाइल एमाइन। कहीं लिखा है ऐसा? ये डी। लास्ट क्वेश्चन देखो, अमाइन CH3COCl यानी एसाइलेशन, तो यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो पहले बनेगा एक एमाइड, कौन सा? NHCOCH3, एन फिनाइल एसिटामाइड बनेगा। और अब रिएक्शन करनी है ब्रोमिनेशन। तो बच्चों अब ब्रोमिनेशन करोगे तो जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो अब केवल एक ही ब्रोमीन लगेगा। अब वो कहां लगेगा? पैरा पोजीशन पर। तो NHCOCH3 को हम एसिड एनालाइड भी बोलते हैं, तो Br यहां लग जाएगा, है ना। और उसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये पूरा के पूरा ग्रुप किसमें चेंज होता है? अमीनो ग्रुप में चेंज होता है, तो वापस NH2 ग्रुप आ जाएगा और Br हमें मिल जाएगा, यानी पैरा ब्रोमो एनिलीन विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों, आप बोलोगे कि यहां पर ऑर्थो क्यों नहीं बना? जब Br यहां पर ऑर्थो पे लगेगा तो ये बड़ा ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए ऑर्थो की कंसंट्रेशन ना के बराबर होती है, तो इसमें हमेशा पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? तो चलो, ये था हमारे पास अमाइन। आपने कंसेप्ट सीख लिए होंगे। इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।